This is the fourth video for class 8 subject science. The topic is virus. ठीक है, वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वायरस जो है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसमें सबसे छोटा होता है एंड कैन ओनली बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है, अर्थात उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते. तो वायरस हैव सिंपल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही साधारण होता है. दे आर रेफर टू एज पार्टिकल, वो पार्टिकल की तरह होता है, नॉट सेल, सेल की तरह नहीं होता है. एज दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे उसका सेलुलर स्ट्रक्चर खत्म होता है. ईच पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्टैंड ऑफ न्यूक्लियर मैटर, जो है उसके प्रत्येक जो है पार्टिकल में जो होता है सिंगल स्टैंड का न्यूक्लियर मैटर या डीएनए और आरएनए पाया जाता है. सराउंडेड बाई ए प्रोटीन कोट, जो कि प्रोटीन कोट से घिरा होता है. दे लाई इन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी भी माना जाता है. उसे हम जीवित और जीवित भी कहते हैं, वो जिंदा भी है मरा भी है. एज दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग एंड सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये दोनों चीज़ों का कैरेक्टर शो करता है, जिंदा आदमियों का भी और मरे हुए आदमियों का भी, नॉन लिविंग का भी. तो वायरस इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस. ठीक है, ये सबको इन्फेक्ट करता है, प्लांट को भी, एनिमल को, ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करता है, प्रभाव पड़ता है. एंड एक्ट लाइक पैरासाइट दैट डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल. ठीक है, पैरासाइट की तरह बिहेव करता है और जिस भी होस्ट सेल में ये इंटर करता है उसी से सारा न्यूट्रिशन लेता है. तो वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, वो अपने आप जो है इनकी अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते हैं. दे ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड लिविंग होस्ट सेल, वो जिसके ऊपर अटैक करता है उसके सेल के अंदर ही जा कर के अपनी संख्या बढ़ाता है. तो सम कॉमन वायरस आर, देखिए क्या क्या है, पोलियो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है एंड बैक्टीरियोफेज वायरस है. दीज आर द कॉमन वायरस. आजकल तो क्या है, हमारा कोविड-19 भी एक वायरस चला हुआ है. देखिए बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर है और ये इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वायरस का. वायरस का क्या क्या हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है. तो सो फार ओनली हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वायरस आर नोन. ठीक है, देखिए कॉमन कोल्ड वायरस, जो सिंपल सर्दी जुकाम जो होता है, ठीक है, वो वायरस से ही होता है. उसे हम क्या बोलते, कौन सा वायरस बोलते हैं, क्या, राइनो वायरस, इसे हम बोलते हैं राइनो वायरस. तो अटैक नोज एंड थ्रोट सेल, ये जो है नाक और गले पर अटैक करता है, उसको क्या होता है, हमें दर्द होता है, बहुत कुछ होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, ये सब चीज़ें हैं. नेक्स्ट है कॉमन वायरल डिजीज इन ह्यूमन इंक्लूड. देखिए वायरल जो कि कॉमन बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं, जिसमें ह्यूमन भी शामिल है. जैसे वो क्या है, जैसे रेबीज. रेबीज जो है किसी भी कुत्ते, बिल्ली या अदर जानवर एनिमल के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है. येलो फीवर या डेंगू. ठीक है, ये जो है पीला बुखार और डेंगू, मलेरिया. ठीक है, ये काज बाई द बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो. ठीक है, तो मलेरिया जो है हमारा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है, लेकिन डेंगू जो है हमारा वायरस के थ्रू होता है और ये होता है एडीज मॉस्किटो के द्वारा. इन्फ्लुएंजा भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, चिकन पॉक्स होता है, मिसल्स होता है और रूबेला एंड मम्प्स, ये सारी बीमारियां जो है हमारे वायरस से होते हैं. तो HIV जिसको हम बोलेंगे फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस. ठीक है, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस काज एड्स, जिसके द्वारा क्या होता है, HIV के द्वारा हमें एक वायरस है जिसके द्वारा हमें एड्स होता है. एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम. तो आजकल जो है बहुत से वायरस की दवाएं अभी तक नहीं बन पाए हैं जिसमें एड्स भी शामिल है. नाउ कम टू द कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कमर्शियल यानी बड़े पैमाने पे कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं. तो पहला देखिए फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री. ठीक है, तो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में इसका कहाँ कहाँ यूज होता है. देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच है ईस्ट. ठीक है, ईस्ट क्या है, हमारा एक तरीका फंगस है
आर यूज फॉर द लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एस्टिक एसिड बनाने में, अर्थात विनेगर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में भी किया जाता है। तो माइक्रोब्स आल्सो फाइंड एप्लीकेशन इन मेकिंग फूड आइटम सच एज कर्ड, चीज एंड ब्रेड। ये सब बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मदद ली जाती है। सेकेंड है हमारा मेडिसिन में यूज होता है। तो मेडिसिन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट किल आर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक दवाएं बनाने में जो होती हैं वो जो भी बैक्टीरिया फंजस से जो बीमारियां होती हैं उसको रोकने में मदद मिलती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, दवाओं के नाम हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सब एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है जो कि सिंपली जो है फीवर वीवर होने पर हमें दिया जाता है। एंटीबायोटिक के साथ पैरासीटामोल दिया जाता है। तो द वर्ड एंटीबायोटिक कम फ्रॉम एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोस मीन्स लाइफ। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे केमिकली तरीके से हम निकालते हैं। विच आर कैपेबल फॉर प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ आर किलिंग अदर हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है, यह तो उनकी ग्रोथ को रोकता है और दूसरे हार्मफुल जो माइक्रोब्स हैं उनको मारने में भी मदद करता है। तो एंटीबायोटिक्स आर मिक्स विद द फूड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू ट्रीट माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। तो ठीक है, भोजन के साथ या चारे के साथ जो है पोल्ट्री फार्म में एनिमल्स को दिए जाते हैं ताकि वो क्या हो कि बैक्टीरियल अटैक से बचे रहें। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। ठीक है, एंटीबायोटिक का यूज जो है पौधों में बीमारियों को भी सॉल्व करने में किया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। हाँ, प्रशिक्षित डॉक्टर के परामर्श के बाद ही एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक खुद ही फंगस और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। पता लगा जो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर नहीं है, आप बिना डॉक्टर के परमिशन से दवा खा लिए तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक दवा के माध्यम से आपके शरीर में पहुंच सकता है। इसलिए एंटीबायोटिक दवाएं जो है बिना डॉक्टर की सलाह की न लें। आल्सो यू मस्ट फिनिश द इंटायर कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और डॉक्टर के द्वारा दिए गया सारा कोर्स करना चाहिए। जितने दिन तक दवा खाने को कहा उतने दिन खानी चाहिए। ठीक है, टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड आर इन रॉन्ग डोज मे टेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू मे नीड देन इन फ्यूचर। कहने का अर्थ है आप जब बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक दवाई खाएंगे तो बाद में जब आपको भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो दवा काम करनी बंद कर देती है। इसीलिए जो है ज़रूरत से ज़्यादा दवाएं नहीं खानी चाहिए। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे आल्सो किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक जो है हम बिना ज़रूरत के ही खा लें तो हमारे शरीर के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि मर जाते हैं। तो हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय द वायरस। जब वायरस के थ्रू जो है, इसीलिए ऐसे लोग क्या होता है बहुत जल्द ही कोल्ड और फ्लू के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है वैक्सीनेशन में। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग ए वैक्सीन इनटू ए पर्सन बॉडी इन ऑर्डर टू क्रिएट रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी इन द बॉडी टूवर्ड ए स्पेसिफिक डिजीज। यानी कोई भी वैक्सीन हमारा किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो है इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज इम्यूनाइजेशन। इसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करना। तो ए वैक्सीन इज ए लाइव आर अटेन्यूटेड आर वीकेंड जर्म्स। ठीक है, जिंदा या तो बहुत कमज़ोर किया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है दैट काज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी। ठीक है, जो क्या करता है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है अगेंस्ट ए स्पेसिफिक डिजीज काजिंग जर्म। ठीक है,
देयर बाय प्रिवेंटिंग द डिजीज, जिससे उस बीमारी से हमको रक्षा करता है एंटीबॉडी बना करके। द जर्म एक्ट एज एन एंटीजन, ठीक है, जो ये एंटीजन का काम करता है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ ए पर्सन, ठीक है। इसीलिए जो है बचपन से ही छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन कराया जाता है, समय समय पर टीके लगते हैं। द कॉमनली यूज वैक्सीन आर, देखिए वो कौन कौन से होते हैं, जैसे OPV का फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, यानी ओरल मीन्स मुंह से दी जाने वाली पोलियो की दवा अगेंस्ट पोलियो, पोलियो के लिए दी जाती है। फिर DPT का टीका लगता है। DPT का अगर फुल फॉर्म देखें तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस, ठीक है, अगेंस्ट द स्पेसिफाइड डिजीज जो है। पर्टूसिस इज आल्सो कॉल्ड वूपिंग कफ, ठीक है, कुकर खांसी के लिए ये सब दिया जाता है। डिप्थीरिया के लिए, कुकर खांसी के लिए, टिटनेस के लिए ये एक साथ लगती है इसका वैक्सीन से। उसके बाद BCG का टीका लगता है बच्चों को। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या है, बैसिलस कालमेट्टी गुरिन, हाँ, तो अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, TB की बीमारी से बचने के लिए BCG का टीका लगता है। दीज आर वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट डिजीज सच एज मिसल्स, ठीक है, मिसल्स के लिए, कालरा के लिए, टाइफाइड के लिए, मम्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, सबके लिए वैक्सीन अवेलेबल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो अदर कमर्शियल यूज है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दिस इज द ओके, थैंक यू।